लोकसभा सीट देश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक रही है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से इस बार भी बीजेपी की तरफ से संगम लाल गुप्ता चुनावी मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार एसपी सिंह पटेल से उनका सीधा मुकाबला है। ऐसे में बीएसपी ने प्रतिमेश मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। 2019 की बात कर लेते हैं तो बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने जीत हासिल की थी। उन्हें 4,36,291 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी के अशोक कुमार त्रिपाठी 3,18,539 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और कांग्रेस की बात कर ले तो राजकुमारी रत्ना सिंह 77,096 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। तो प्रतापगढ़ में छठे चरण के लिए मतदान जारी है और राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ सांसद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने लालगंज स्थित अपने बूथ पर मतदान का प्रयोग किया है। मतदान करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रमोद तिवारी ने ये कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार आज उन्हें मतदान करने का एक बार फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उन्होंने इस मौके पर कहा कि मतदान के बाद इंडिया गठबंधन 300 के पार हो जाएगी और आने वाली 4 जून को भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जो स्थायी और विकास करने वाली होगी। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस चुनाव में पीएम ने जिस तरह से धर्म को आधार बनाकर चुनावी प्रचार किया है वो बेहद शर्मनाक है और जनता इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। 5वें चरण तक हम 270 के आसपास मंडरा रहे थे। 240 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन ये छठे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता की दौड़ से बाहर हो गई और जो हमारा इंडिया गठबंधन ये निश्चित रूप से सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से कहीं आगे निकल जाएगा। इस बार हमारे यहाँ 300 के ऊपर एक स्थिर और अस्थायी सरकार इंडिया के नेतृत्व में बनेगी। 4 का सूरज निकलेगा भारतीय जनता पार्टी के राज में और जब 4 का सूरज अस्त होगा तो उसी के साथ भाजपा साम्राज्य का भी अंत हो जाएगा और 5 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार का। प्रतापगढ़ में मतदान को लेकर क्या माहौल है, ये जानेंगे संवाददाता अमितेंद्र श्रीवास्तव से। अमितेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमितेंद्र, क्या माहौल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किस तरह से एक बनिया फेस है संगम लाल गुप्ता का जिसे चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं एसपी से शिवपाल सिंह पटेल हैं, बीएसपी से प्रतिमेश मिश्रा यानी कि ब्राह्मण फेज है और एक यंग फेज है। क्या लगता है मुकाबला कैसा? लेकिन सबसे पहले परसेंटेज का जिक्र करें आप कि कितनी परसेंटेज अब तक हो चुकी है प्रतापगढ़ में? देखा जाए तो ओवरऑल 1 बजे तक 35% लगभग मतदान हो चुका है। जहां तक आपने बात किया कि मतदान का माहौल किस तरीके से है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो एक बड़ा तबका रहा है वो जो संगम लाल गुप्ता जो वर्तमान में सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी की और उनके भारतीय जनता पार्टी के रूप में पुनः जो है प्रत्याशी के रूप में आने में लोगों की नाराजगी सामने आई थी। और दूसरा जो बात रही कि अनुप्रिया पटेल ने जो ईवीएम से राजा पैदा होते हैं ये बयान जो दिया था उससे कहीं राजा भैया और जो क्षत्रिय समाज है वो बेहद नाराज है। राजा भैया ने जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका झुकाव रहता था, वो कट्टर हिंदूवादी माने जाते थे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने खुल करके अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का जो ऐलान किया था, उन्होंने ये कहा था कि वो सब जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के अगेंस्ट डालेंगे। उन्होंने अनुप्रिया का विरोध किया और ये कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लोग जो अखिलेश यादव की मीटिंग हुई थी उसमें वो खुल करके सामने झंडे बैनर लेकर के आए थे। तो देखा जाए एक स्थिति वो है कहीं, और चूंकि शिवपाल सिंह पटेल हैं, पटेल बिरादरी से आते हैं और यहाँ पर जो वोट बैंक पटेल का है वो अच्छा खासा है, तो ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं पटेल फैक्टर चलेगा। मुस्लिम वोट जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ रहेगा, यादव वर्ग रहेगा,
तो एक दिलचस्प लड़ाई है यहाँ पर बहुत ही। लेकिन वहीं पर देखा गया कि जो महिलाओं का जो रुझान है, महिलाओं से जो बातचीत हमारी हुई थी, वो महिला कहीं न कहीं वो प्रत्याशी को न देख करके वो मोदी और योगी को देख रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प लड़ाई है और इस दिलचस्प लड़ाई में देखना ये होगा कि अमितेंद्र, एक और बात कि देखिए जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने बयानबाजी की और इस बयानबाजी के बाद अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। राजा भैया जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रतापगढ़ का खेल बीजेपी के लिए बिगाड़ सकते हैं अनुप्रिया पटेल की बयानबाजी के बाद। कहीं ना कहीं एक तो जो पहले जो बातें आ रही थी कि कहीं ना कहीं राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के तालमेल से गठबंधन में आना चाहते थे और वो एक सीट प्रतापगढ़ के लिए कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में से एक सीट चाहते थे, लेकिन जो बात नहीं बनी तो एक नाराजगी वो थी और दूसरी नाराजगी अनुप्रिया पटेल ने उनके गढ़ कुंडा में जाकर के कुंडा में ये बात बोली कि ईवीएम से राजा पैदा होते हैं। तो क्योंकि प्रतापगढ़ जो है वो राजघरानों का, राजाओं का यहाँ पर गढ़ है और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या विरोध में हो, सारे जो राजा लोग हैं, क्षत्रिय समाज है, वो कहीं ना कहीं अनुप्रिया के इस बयान से काफी नाराज हैं। और इसकी वजह थी कि राजा ने मिर्जापुर में जाकर के रैली की और एक बड़ी नाराजगी जो है क्षत्रिय समाज में अनुप्रिया के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिख रहा है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया करेंगे। आप